जन्म में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका क्या नाता है पिछले जन्म से। आज की वीडियो में यही बता रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको सभी खुशियाँ दे। मित्रों, आज का वीडियो हमेशा की तरह खास है। मित्रों, आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि घर का कोई सदस्य अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। आपके चाहे माता पिता भी हो सकते हैं, पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है, या भाई बहन संतान कोई भी हो सकती है। कुल मिला के जिन लोगों से जितना गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता होता है वो पूर्व जन्म के आपके बैरी होते हैं। यदि संतान अनुकूल नहीं है, बार बार अपमान करती है, तो वो भी पूर्व जन्म के कर्म है। और जो संतान इस जन्म में आपको मिली है, आपकी सेवा भावना का रखती है, आपका ध्यान रखती है, तो वो संतान पूर्व जन्म के ही कर्मों का परिणाम है। कुल मिला के आपको अगर इस जन्म में कुछ बुरे लोग मिले हैं या आपको नहीं समझते हैं, आपके तारतम्य में नहीं बैठ पाता लोगों से, घर परिवार के लोगों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो इसके पीछे कारण यही है कि पूर्व जन्म के जो बैरी हैं वो इस जन्म में चुन चुन कर रिश्तेदारों के रूप में बदला लेने के लिए हमारे इर्द गिर्द होते हैं। और बहुत से शास्त्रों में बहुत गहराई से इसकी व्याख्या की गई है। तो किसी प्रकार का मलाल मन में ना रखें और अपने आप को ही परिष्कृत करने का प्रयास करें, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपके दुख को कोई नहीं समझेगा, आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगले के मन में आपके लिए कोई सद्भावना या कोई प्रेम या दया का भाव जागृत हो जाएगा, तो ये सरासर मूर्खता है। और ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको सता रहे हैं बार बार, क्योंकि जिसको प्यार होता है वो सताता ही नहीं है आपको। कई बार जाने अनजाने में भी गलती होती है, पर वो एक दो बार होती है, बार बार नहीं। यदि कोई सदस्य बार बार आपका अपमान कर रहा है, आपका दिल दुखा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और वो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदारों में से है, इवन ब्लड रिलेशन में भी है, तो वो पूर्व जन्म का अपना आपका बैरी है और वो इस जन्म में चुन चुन कर आपको सता रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को उससे अलग थलग कर लेना है और अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर लेना है, क्योंकि ये सच्चाई तो आपको पता चल ही गई कि वो पूर्व जन्म का वैरी है जो इस जन्म में आपको सताने आया है। कोशिश करें सुधार सकें तो सुधर जाए, वो नहीं सुधरे तो अपने आप को उसके लिए बर्बाद ना करें, क्योंकि वो तो आया ही आपको बर्बाद करने के लिए है। और आपको ऐसे में चाहिए कि इस बड़ी सच्चाई को समझकर अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना परिष्कृत बनाओ, अपने समय की कदर करो। ऐसे लोगों के लिए एक क्षण भी मानसिक रूप से सोचना अपने समय को बर्बाद करना है, अपनी ज़िंदगी को तबाह करना है। तो कॉन्फिडेंट बनो। डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की वजह से। अगर पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है या पति आपको प्रताड़ित कर रहा है और आप उसके प्यार में रो रो के पागल हो रहे हो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो एक नंबर का जाहिल और निकम्मा और दुष्ट इंसान है। और उसके लिए वो जो आपको परोस रहा है से मतलब वो दुख आपकी तरफ भेज रहा है, तो आप एक किक मार के वापस उसकी तरफ ही लौटा दो। और ये चीज़ आप जिस दिन समझ लोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा और रत्ती भर भी दुख आपको नहीं होंगे। क्योंकि बहुत टाइम लगता है इंसान को दुखों को दूर करने में। वो बर्दाश्त करता रहता है कि अब तो सब ठीक होगा, अब तो सब ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता मित्रों, कुछ भी नहीं बदलता। और ऐसे में मैं यही कहूँगी कि आप खुद बदल जाओ, ऐसे लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो और ये मान के चलो कि वो पूर्व जन्म के आपके बैरी हैं जो इस जन्म में आपका खून चूसने के लिए आपके इर्द गिर्द जमा हुए हैं। और आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट और मोह बंधन में अगर बंधे हुए हो तो कट ऑफ कर लो। क्योंकि बहुत से हमने ऐसे केसेस देख लिए जहाँ माँ बाप अपनी औलाद के लिए रोते हैं, लेकिन शादी होते ही वो बदल जाता है पत्नी के साथ। माँ बाप को एक किक आउट करके घर से चला जाता है और पलट के भी नहीं दिखता कि बुढ़ापे में उसके माँ बाप की क्या हालत हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए माँ बाप को आंसू भी नहीं बहाने चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई जीवन साथी दगा दे रहा है, कई लड़के मामाज बॉय होते हैं, उनको पत्नी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, वो पत्नी के माँ बाप तक को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हालांकि जो इतने गंदे कर्म करते हैं उनको निश्चित रूप से भगवान पनिश तो करेगा एक दिन। और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको सता रहे हैं, आपने तो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे कि वो इस जन्म में आपके रिश्तेदार के रूप में आए, लेकिन वो इस जन्म में ऐसे कर्म कर रहे हैं तो उनको भी तो अपनी कर्म गति भुगतनी पड़ेगी। तो परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखें। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और आपको सता रहे हैं, आपके मन को बार बार दुखी कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि वो इस जन्म में अपने कर्म बुरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। वो चाहें तो इस थ्योरी को समझ के अपने कर्मों को सुधार सकते थे, इस बात को वो समझ सकते थे, लेकिन उनको आपके आंसुओं की परवाह नहीं है, आपके दुख की परवाह नहीं है। तो आप भी उनके बारे में सोच के अपने वक्त को जाया मत करो, अपनी ज़िंदगी में सफल बनो। जो आपको अच्छा लगता है वो काम करना चालू करो और ऐसे बैरी लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करना ज़िंदगी नामक पवित्र चीज़ का अपमान है।
तो इसलिए परमात्मा में विश्वास रखो। परमात्मा बहुत शक्तिशाली है और उसमें एक बार उससे प्यार तो करके देखो आप, वो कभी धोखा नहीं देता। परमात्मा ही ऐसा है इस वर्ल्ड में जो कभी भी अपने बंदों को धोखा नहीं देता है। हर कोई दगाबाज हो सकता है, लेकिन परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती मित्रों। लेकिन वो ज़रूर आपकी एक रक्षा कवच की तरह हमेशा आपके साथ में रहता है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, एक स्पिरिचुअल शक्ति हमेशा आपके साथ में रहती है। वो है आपके अंदर की सच्चाई की शक्ति। और जब परमात्मा वो देखता है कि मेरा वो बंदा सच्चा है और दुखी है, तो वो निश्चित रूप से आपका साथ देता है। भले ही आप पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों की वजह से ऐसे लोगों को भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी आप कई बार परख के देख लेना कि परमात्मा आपको बहुत ही सूझबूझ से बचाता है। आप उनकी आवाज़ नहीं समझ पाते, लेकिन वो बहुत सी परिस्थितियों से आपको बचाता है। तो इसलिए परमात्मा में विश्वास रखो मित्रों, और सदा खुश रहो, कभी अपने आप को परेशान मत करो।